खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल के अंतर्गत रहे भारत की मृदा से रहेगा, यानी इंडियन सॉइल के विषय में रहेगा, याद रखिएगा। और यह असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए क्लास से इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत की मृदा। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे भारत के समान भूगोल को हम लोग इतने चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समाप्त करेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न आए तो मैक्सिमम प्रश्न आपके सही हो जाए। इस हिसाब से हम लोग की क्लास ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, भारत की मृदा 8वां चैप्टर हम लोग का है। तो आइए देखते हैं 8वां चैप्टर जो है भारत की समान भूगोल के अंतर्गत भारत की मृदा। ठीक है, इस क्लास को मैं कृषि वाले चैप्टर में भी कुछ मतलब कुछ भाग उसमें लिया हूँ और इसमें भी डिटेल ले रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है। याद रखिएगा, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में सबसे अधिक मृदा होती है जलोढ़ वाली। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? एक स्थान से किसी भी कारण से दूसरे स्थान तक मिट्टी का जाना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टी को जाने के लिए रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? मृदा अपरदन यानी वृक्षारोपण के द्वारा जो है वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि राजस्थान में है। लेटराइट मिट्टी को मुरैला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी देश में कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है। रेगुड़ मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। धारवाड़ क्षेत्र भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र होता है। भारत में कोयला डिपॉजिट्स का क्षेत्र गुड़वाड़ा कहलाता है। चूना पत्थर के बृहद भंडारण विंध्य क्षेत्र में है। लवण प्रभावित मिट्टियों का सबसे अधिक भाग गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो है नमक उत्पादन गुजरात में होता है। आपको बताया गया था विंध्य क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री जो है सबसे अधिक मिलता है, ये आप याद रखिएगा। भारत की मिट्टियों में जस्ता सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। लेटराइट मृदा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह हो जाती है। याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से आएंगे भारत की मिट्टी के विषय में कि ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा, याद रखिएगा, मैग्मा से लावा, लावा से अग्नि चट्टान और अग्नि चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। धरातल की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस पर मृदा में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उच्चावत ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को अक्षय कहा जाता है। इन टूटे फूटे चट्टानों से मृदा का निर्माण हो जाता है। चट्टानों को मृदा का जनक या पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। ICAR इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देखेंगे भारत की मिट्टी का वर्गीकरण जो है किया गया है, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल या पीली मृदा, तीसरा काली मृदा और चौथा लेटराइट मृदा, पांचवा पर्वतीय मृदा, छठवां वनी मृदा, सातवां मरुस्थलीय या लवणी मृदा और आठवां जो है पीक मृदा। इनके विषय में एग्जाम में प्रश्न कम आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं। सबसे अधिक प्रश्न याद रखिएगा इनसे आते हैं, इन 4 मृदा से। इसको जो है याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे, मैक्सिमम लोग का ये क्वेश्चन आता है, सर एग्जाम कब होगा? देखिए, एग्जाम जब होना हो तो होगा ही। आप अपनी तैयारी कितनी है, अपनी तैयारी करिए, कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसे विशेष तौर पे इस समय ध्यान दीजिए। जीएस मन न लग रहा हो तो मेरे क्लास के साथ ही पढ़िए। सब्जेक्ट को कम से कम 8-10 बार आप दोहरा लीजिए, याद रखिएगा। सब्जेक्ट जीएस अच्छा कर मिलेंगे, सब्जेक्ट अगर ठीक नहीं रहेगा आपका तो इसको गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को कम से कम 8-10 बार दोहरा लीजिए। संभव हो तो अपने सब्जेक्ट का शॉर्टकट नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना रहे तो डायरेक्ट बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो किसी एक बुक को
हमेशा याद रखिएगा 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। सोर्स को कम से कम रखिएगा, लिमिट रखिएगा, और विशेष तौर पे जीएस और जो है अपने सब्जेक्ट का बैलेंस बनाते हुए, अगर लेट हो रहा है तो आप सिस्टम में कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता है। बेटर है कि आप उसको बार बार रिपीट करिए, दोहराते रहिए। जितना दोहराएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट का या जीएस का एमसीक्यू भी साथ में हल करते हुए चलिएगा, ठीक है। जो भी हल करिएगा वो कोशिश करिएगा जिस बुक से एमसीक्यू हल कर रहे हो उसी बुक को बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा वो बातें। आते हम लोग, हमारी टीम द्वारा ये एमसीक्यू के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है जीएस के लिए, याद रखिएगा, समान अध्ययन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आपको पहले ई पीडीएफ दिया जाएगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो दिए जाएंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट दिए जाएंगे। यानी एक ही चैप्टर को, एक ही कंटेंट को 3 तरीके से दिया जाएगा, तो आपके मन मस्तिष्क में जो है वो बातें बैठ जाएंगी, मैक्सिमम चीज समझ में आने लगेगा। क्योंकि मजबूरी में एक ही चीज को 3 बार पढ़ना होगा, फिर लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा कि मेरा दशकों का पढ़ाने का अनुभव है जीएस का, इस हिसाब से इसको बता रहा हूँ। इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएससी 51 की एग्जाम डेट तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। याद रखिएगा, इसमें ई पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश में। 2014 से अब तक जितने एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसमें सालों पेपर दिए जाएंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। सभी कंटेंट याद रखिएगा एक के अंदर अपडेट करके ही आपको मिलेगा। एग्जाम डेट जैसे आएगा अपडेट होना शुरू कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, उसके लिए टीम की जिम्मेदारी है। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा आपको, टेस्ट पेपर में सीरियल वाइज सभी क्लासेस मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं रहते हैं, बाद में कुछ क्लासेस अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। कंप्लीट रूप से क्लास देखने के लिए आपको टेस्ट पेपर ही लेना पड़ेगा, तभी आपको कोड से लाभ मिल पाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में है। सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। एग्जाम तक इसको अपडेट करते रहेंगे। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में लिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। और बिल्कुल लगे रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अभ्यास करने से पूर्णता आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टीम द्वारा ये 4 बुक लिखा गया है, चारों बुक अलग अलग है, याद रखिएगा। इसमें 80 मॉडल पेपर है कुल। आप चाहे तो इससे अमेजन से मंगा सकते हैं। इसमें कोई डिलीवरी चार्ज, मंगाने का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, और आपको ये बुक जो है फ्री में मिलेगा। और माल कार्ड, इसका रेट जो है 499 रुपए है, ठीक है। आप चाहे तो इसे अमेजन से मंगा सकते हैं। बुक को मैं दिखाना चाहूंगा, तो आपको ये 4 बुक आपको इसमें, मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम देने से पहले इसके जितने जीएस के क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। ये बुक नहीं, मेरा 10 साल का पढ़ाने का अनुभव है, समझ लीजिए। और साथ में ये आपको मार्कशीट फ्री मिलेगी, ठीक है। जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, सभी वीडियो क्लास के लिंक दे दी जाती है, उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए, और इस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप चाहे तो। आते हैं नेक्स्ट हम उसमें। तो हम लोग अभी आपसे हमने चर्चा किया कि इन 4 मिट्टी के विषय में ही एग्जाम में सबसे अधिक आप देखेंगे साल भर पेपर पूछा जाता है। इनके विषय में कम पूछा जाता है। पीट मृदा वो होता है जब मिट्टी बनने की अवस्था होती है, उसी को पीट मृदा कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे पीट कोयला क्या होता है, कोयला बनने की अवस्था पीट कोयला कहलाता है। उसी तरह पीट मृदा भी मिट्टी बनने की अवस्था कहलाती है। मरुस्थलीय लवणीय मृदा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। बनी मृदा वनों में, पर्वतीय मृदा पर्वतों में पाई जाती है। तो आइए डिटेल इन चारों विषय के, चारों जो है मिट्टी के विषय में देख लिया जाए। जलोढ़ मृदा के विषय में ध्यान से देखेंगे आप। जलोढ़ मृदा में अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। पानी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा या बागर प्राचीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। आप इसके कोड जो फेमस, बहुत ज्यादा कोड आजकल चल रहा है, जानते होंगे, बापू खान, इससे भी कभी यहाँ से प्रश्न आता है। यानी ब से क्या हो जाएगा, ब से बागर, और प से प्राचीन, ठीक है, और ख से खादर, और न से नवीन, ठीक है। पूछ सकता है कि नवीन कौन सा होता है, तो खादर होता है, और प्राचीन कौन सा होता है, बागर होता है। ये आप याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा में यूरिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा प्रत्येक राज्य में मिलती है, क्योंकि यह नदियों के अपवाद क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल या पीली मृदा के विषय में देखेंगे। लाल या पीली मृदा आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लाल या पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। याद रखिएगा, लाल या पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के द्वारा होता है। इसका रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा।
लाल या पीली मृदा बुंदेलखंड पठार पर, तेलंगाना पठार, राजमहल पहाड़ी झारखंड में है, पाई जाती है। ठीक है। लाल या पीली मृदा में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, दलहन फसल, दाल वाला फसल, तिलहन फसल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा, काली मृदा। याद रखिएगा सभी मिट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है और मैक्सिमम प्रश्न याद रखिएगा काली मृदा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो काली मृदा सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मृदा पर सबसे अच्छी फसल होने वाली कपास कहाँ पाया जाता है, तो कपास गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे सबसे अधिक गन्ना भारत के किस राज्य में होता है, तो सबसे अधिक गन्ना महाराष्ट्र में होता है। तो गन्ना से चीनी निकाला जाता है, लेकिन सबसे अधिक चीनी किस राज्य में होता है, तो चीनी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। बात समझ में आ रहा है। कारण इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97